चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं RS अग्रवाल का पार्ट 4। हम लोग इससे पहले वीडियो में 17 तक पढ़ चुके हैं। अब देख रहे हैं कि 18 नंबर RS अग्रवाल का 18 नंबर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। तो किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। तो जानते हैं कि हम परसेंटेज में मानते हैं हम लोग 100 को 100%, यानी कि 100 को मान लेते हैं। किसी भी चीज का 100% होता है, तो 100% इसमें कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75। और 75% का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना 69 रुपया 60 पैसा। अब 69 रुपया 60 पैसा है, तो अब क्या कहिए 75 बट्टा जीरो डबल जीरो हो जाएगा, यानी परसेंटेज को वहां से हटा के फिर इधर कीजिए 69 को। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप काट सकते थे भैया, लेकिन यहाँ पर सही से देख लीजिए काटने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस 100 से 100 कट गया। अब आपके पास सीधा बच गया 75 बट्टा 75 बराबर 69 60, यानी 6960। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा। 15 पचे 75, 5 एकम 5, ये बच गया कितना 1, 5 दिया 15, बच गया 4, 4 9 पंचे 45, बच गया कितना 45, 1 5 दूनी 10, इतना हो गया। अब इसको भी हम काटेंगे तो कटना चाहिए 15 9 कितना 135, 135। इसमें बच गया कितना आपके पास 4, 4 पर हो गया 2 42, 15 दूनी 30, 30। उसके बाद बच गया आपके पास 12, 12 पर अगर एक जीरो डालेंगे तो हो जाएगा 120, 120 आप दशमलव डाल देंगे 120 को 15 8 120, यानी आपका आंसर कितना आया 92.8, यानी आंसर नंबर कितना ए, आंसर नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया। यानी का सही से काटेगा तो हो जाए। आप एक लाइन में भी काट सकते थे, तो हम इसको विस्तार कर दिए। चलिए सवाल नंबर हम लोग देख रहे हैं 19। मतलब एक वस्तु को 450 में 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो जाती है। फिर वही सेम सवाल है, सेम प्रक्रिया है। 25% की हानि हो जाती है, तो वह किस मूल्य पर बेचे कि उसे फिर 25% की क्या हो जाए लाभ हो जाए। यानी कि दाम दिया हुआ है, यानी कि 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो जाती है। अब वो कह रहा है कि वह किस मूल्य पर, यानी और कितना बढ़ा के बेचे कि 25% के क्या होने भरपाई हो जाए, यानी लाभ हो जाए। एक बार हानि होती है, दूसरा बार में लाभ। किस मूल्य पर बेचेगा जो लाभ हो जाए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम वही चीज है। परसेंटेज में मानते हैं 100 को, यानी 100 मान के चलते हैं। तो 100 मान के चलते हैं तो कितना परसेंट 25% का क्या हो रहा है हानि हो रही है, तो लेंगे कितना 75% बराबर कितना वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। जब ऐसा रहे तो सीधे वैल्यू के बराबर कर दीजिए, परसेंट के बराबर। अब पूछ क्या रहा है 25% लाभ, तो जब 100 में करे हानि तो 25 घटा देते हैं, और लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 125 बराबर कितना वाट। यही तो आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 450 बटा कितना 75 और गुने कितना, यानी 125, 125 यहाँ वाला परसेंट उड़ गया, इसीलिए नहीं दिए। तो आप इसको काट दिए, 25 दिया 75 और 25 पंचे 125, ये 3 से कटेगा 9 15 दिया 45, यानी 150 पंचे 150 दिया क्या हुआ 450। तो आप इसको गुना कर दीजिए, यानी 150 गुने कितना 5, यानी 15 पचे 75। आपका मूल्य बन के कितना आ गया, यानी 750। तो 750 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गई। देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहती है कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने से दुकानदार को 25%, यानी सेम सवाल सेम पैटर्न है, कोई सेम पैटर्न से जा रही है। यानी हानि हो रही है, हानि होती है, तो वह कुर्सी को कितने रुपया में बेचे कि उसे फिर 25% का, यानी इससे पिछला सवाल जो बना है सेम वही पैटर्न है। यानी 720 में बेचने पर 25% की हानि हो रही है। अब किस पर बेचेगा कि वो 25% फिर लाभ हो जाए। फिर 100 मान के हम लोग करते हैं, तो 100 मान के लोग करते हैं तो कितना हो फिर 75% बराबर कितना दिया हुआ है वैल्यू, यानी कि 720 रुपया 720
दूसरी कह रहा है फिर 25% लाभ हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा तो 100 में फिर 25 जोड़ते हैं हम लोग, तो जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 125% बराबर कितना वाट। तो सीधे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 720 बट्टा कितना 75 गुने इतना लाना है तो 125, क्योंकि यहाँ वाला परसेंट है, यहाँ वाला परसेंट क्या होता है कट जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो 25 तिया 75 अब 25 पंचे 125 हो गया। 24 तिया 72 होता है, तो ई जीरो यहाँ आ गया तो 224 हो गया, कट गया। अब तो 24 के 5 पहाड़ा पढ़िएगा तो 24 पंचे कितना होगा 120, एक जीरो यहाँ वाला है तो 1200, यानी कि इसका आंसर आपका कितना होगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से सवाल आराम से बन गया, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 21 सवाल नंबर में कहता है, ये सबसे इजी सवाल है, और ये मतलब जितने भी एग्जाम होता है ना ग्रुप डी टाइप का या एमटीएस टाइप का, तो इसे पूछता ही है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में, यानी कह रहा है तुलना करने के लिए, यानी कि दो मूल्य में कहता है तुलना करने के, तो लाभ है और हानि है, इसमें आप तुलना कीजिए, यानी अंतर देखिए। तो उसको कह रहा है कि बेचने पर तुलना में 60 रुपया थी, रुपया 60 की अधिक प्राप्त हो जाती है, यानी 60 रुपया की अंतर हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य था वो कितना है, तो कितना है तो देख लीजिए। मानते हैं हम लोग हमेशा 100, जब 100 मानते हैं तो क्या कर रहा है कि 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ तो कितना हो गया 120, हानि कर रही है तो हानि कितना हो गया घटा दीजिए तो कितना हुआ 80, तो 80 हो गया, तो दोनों का तुलना कीजिए तो अंतर कितना का हो गया, यानी 40 का, यानी कि 40 का अंतर हो गया, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 60, यानी 40 बराबर आपका कितना 40% बराबर कितना, यानी 60, यानी वैल्यू दिया हो रुपया दिया हो इतना परसेंट का, 100% में मान लेते, तो आप 40% बना, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो परसेंट हटाएंगे तो 40 बराबर परसेंट जो हटाएंगे तो इधर तो डबल जीरो बैठ जाएगा, तो डबल जीरो बैठ गया, तो डबल जीरो बैठ गया तो एक जीरो से क्या हुआ, एक जीरो खत्म हो गया। अब काटिए तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, एगो जीरो यहाँ बैठ गया था, यानी कि 150 चौका ऐसे भी क्या होता है 600 होता है, तो 4 से गया, तब अब 4 बराबर अगर 600 था तो एक बराबर कितना हो गया 150 हो जाएगा, तो आपका आंसर नंबर कितना बी, आंसर नंबर बी हो गया, यानी कि यहीं पर 150 रुपया का क्या हुआ, यानी कि अंतर था इनका, यानी क्रय मूल्य कितना निकला 150 रुपया। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल में क्या है, यानी कि बहुत इजी सवाल है, यानी चेन सिस्टम सवाल है, यानी चेन सिस्टम सवाल सब बना सकते हैं, इसमें कोई कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, यानी एक दूसर को देता है, दूसरा तीसरा को देता है, तीसरा में कितना में खरीदता है वो पूछ रहा है। तो ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दिया, फिर बी ने उसी वस्तु को सी को लाभ पर 20% पर बेच दिया, और फिर सी ने उसी को डी को 10% लाभ पर दिया, यानी कि जो आदमी खरीदता गया सब अपना अपना बेचते चला गया, तो बेचते चला गया, तो लास्ट में खरीदा कितना में 303 में, तो सबका परसेंट निकाल करके दाम को बराबर कर दीजिए, तो ए ले लीजिए, तो ए किसको यानी बी को कितना में दिया 25%, तो जानते हैं हम लोग 100 मान के चलते हैं, तो 125 हो गया, 125 बटा कितना 100, फिर ये किसको दे दिया बी, फिर कितना पर दिया 20%, तो फिर 120 हो गया, 120 बटा कितना 100, और फिर ये किसी और को दे दिया 10% पर, तो 10% हो गया था कितना 110 बटा 100। अब कह रहा है कि खरीदा कितना में, तो दाम को बराबर कर दीजिए, तो दाम को जब बराबर कर दिए तो कितना होगा 330। अब आराम से क्या करते हैं काट देते हैं। तो ये वाला सवाल बहुत इजी है कि दिमाग लगाना ही नहीं है, चेन सिस्टम सवाल है और आराम से बना सकते हैं, ये बहुत दूर तक रहता है, 4 को 5 को एक साथ दे दिया जाएगा। तो अब देखिए 25 पंच 125, 25 चौका 100, फिर इसको भी काटेंगे तो 20 से काट दीजिए इसको, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, फिर इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए इधर से काट दीजिए, 11 से कटने वाला है, 11 तिया 33, ई वाला जीरो यहाँ आ गया तो हो गया कट गया, फिर इसको काट दीजिए 6 पंचे 30, अब इस 5 से ये 5 कट गया, अब ऊपर में आपको कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में कुछ भी, नीचे में बच गया 5 4 और 10, तो ए गुने 1/4 गुने 1/5 गुने 1/10, इधर कुछ नहीं है तो 1/1 कर सकते हैं ना। तो अब इसको लिख सकते हैं ए बट्टा कितना, यानी कि ए गुने डायरेक्ट लिखिए, ए गुने 1 बट्टा कितना 200, 200 हुआ बराबर 1। आप बताइए कि इसको तो आराम से हम एक लाइन में यही पर लिख सकते हैं ना, ए बट्टा कितना
200 बराबर 1/a का। और जब क्रॉस गुना करेंगे तो ये चल जाएगा वहां, तो a बराबर कितना हो गया आपका 200। और यही आपका राइट क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कितना आया, कितने पर वो खरीदा था, तो 200 में खरीदा था। तो ये सवाल बहुत इजीली है, आराम से बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर सवाल में यानी ग्राम और किलोग्राम में आपको उलझाने का कोशिश किया, लेकिन इस सवाल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप जानते ही हैं कि यानी 1 किलो जो होता है ना वो 1000 ग्राम का होता है, तो उसी में सवाल को थोड़ा ग्राम में डाल दिया है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, दुकानदार बजाएगा चीनी लेने, तो आप 500 ग्राम लीजिए, आधा किलो लीजिए, या 1 पुआ लीजिए, 250 ग्राम लीजिए, 300 ग्राम ग्राम में मिलता है, तो उसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कहता है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम, देखिए 1 किलो में यह 50 ग्राम क्या है, कमी है, तो चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, यानी दाम यानी कि बढ़ गया होगा का। तो 1 किलो जो चीनी होगा वह 950 ग्राम के, देखते हैं जब दुकान सब पर शॉप सब पर घट्टी तोलते रहता है, 50 ग्राम कम दे करके 950 ग्राम का बांट दिया, 1 किलो बना देता है उसको। तो वही कह रहा है कि यानी 1 किलो जो चीनी होगा वो 950 ग्राम में क्या करता है, यानी 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य जो होगा वो 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य के बराबर हो गया। यानी कि ये जितना में खरीदता है उतना में ये बेच देता है, तो हुआ ना, तो ये 50% का क्या अंतर है, यानी 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम तो 50 ग्राम का अंतर है, तो यहाँ मान लिया जाए 950 आपका क्या हुआ, सीपी सीपी ने बेचता है, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य है इतना 1 किलो। तो अब 950 जो है एक 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, यानी ये 950 ग्राम, ये 1000 ग्राम, यानी कि एक केजी है, इसमें 50 कम है ना, तो आप कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर कितना है 50 ग्राम का। और आपको यही ना लाभ हुआ, यही आपका एक तरह से लाभ है। तो 50 बट्टा कितना सीपी, यानी ये सीपी है ना, तो सीपी यानी कितना 950, 950 गुने कितना परसेंटेज निकालने के कर रहा है, तो यानी कितना 100। अब काटने आए तो काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0 से ये 0, 19 पंचे 95, आपके पास क्या बचा, ऊपर में 100 नीचे में 19, तो बराबर कितना हो गया, यानी 100 बट्टा 19। आप भाग देंगे तो कितना आया, यानी 100 में जब 19 से आप भाग देते हैं तो 19 पंचे 95, यानी कितना बचा, तो इसी को लिख सकते हैं आप कौन कैसे, यानी 19 पंचे 95, यानी 5/5 हुआ ना, 19 पंचे 95, 5 कितना 100, तो ये आपका क्या हुआ परसेंटेज, तो इतना ही का अंतर है, तो आपका आंसर नंबर 1 हो गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 24 में हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य, यानी जहां से मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां का उत्पादन मूल्य कहता है क्या होगा, जिसका फुटकर विक्रेता समझ रहे, एक होता है कि थोक विक्रेता, यानी कि जिसको बोलते हैं कि होलसेल, एक हुआ फुटकर जो यानी कि दुकान लगा करके कम पूंजी वाला वो बेचते हैं। तो वही कह रहा है कि यानी कि मूल्य उत्पादन मूल्य का उत्पादन मूल्य क्या होगा जो जिसका फुटकर मूल्य जो है 1265 है। सेम को वही सवाल, यानी चेन सिस्टम, फुटकर है यार, एबीसीडी ने दिया है तो एफ मान लीजिए फुटकर को, तो एफ गुने कितना, पहला देखिए 10%, हम जानते हैं कि 100 लेते हैं तो 10% ज्यादा है, तो कितना 110 बटा कितना 100, फिर उसके बाद वो क्या करता है 15%, तो फिर जानते हैं 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115, 115 बटा कितना फिर 100, फिर वही काम कर रहे हैं 25%, तो फिर क्या करेंगे 125 बटा कितना 100, आपका सारा का मूल्य दिया ही हुआ है, यानी टोटल मूल्य दिया हुआ है कितना, यानी 1265 का बराबर कर दीजिए। अब आराम से काट सकते हैं, यानी यहाँ 0 से ये 0 खत्म हो गया, उसके बाद यानी 23 जानते हैं 23 पंचे 115, अब 20 पंचे 100 खत्म हो गया। यहाँ पर आइए फिर 25 पंचे 125, अब 25 चौका यानी कि ये 100 हो गया। अब इसको काटिए, फिर कटने वाला है तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 पर 6 26, फिर 25 25, फिर 1 बचा, 5 तिया 15, इसे खत्म हो गया। अब इसको काटिए, फिर इससे देखिए, यानी 23 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो 23 होगा, और फिर इसमें 2 बच गया, और 2 पर फिर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, यानी 23, तो फिर 23 का 23 तो 11 हो गया, यानी 23
23 के पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 253। ऐसे भी 23 230 और फिर उसमें 23 जोड़ेंगे तो 253 हो जाएगा। अब ये बराबर के उस साइड 11 है, अब बराबर के इस साइड भी 11 बच गया, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देखिए ऊपर वाला में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर वाला में कुछ नहीं बचा तो एफ हो गया। नीचे वाला में क्या बचा, यानी कि 24 चौक 80, 80 दाएं कितना 800, बराबर इधर 1/1। तो आप क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो एफ बराबर कितना हो गया 800। यही क्या था, फुटकर मूल्य था, यानी कि मूल्य का थी उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना हो गया, यानी 800। जो वस्तु के बारे में बात किया जा रहा था उसका उत्पादन मूल्य कितना हो गया 800। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला अगला नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल है। तो इसमें कह रहा है अंडा वाला सवाल है। तो एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, यानी छोटा फुटकर विक्रेता है जो यानी कि 1 रुपये के दर से 144 अंडा खरीदता है। तो इनमें से जब ले जाता है तो 20 अंडा क्या होता है, यानी कैरियर दर में दबा करके या सामान से फूट गया, तो 20 अंडा फूट गया। तो वो शेष अंडा उसके पास कितना, शेष अंडा जो बचता है वो खरीदा था 1 रुपये, वो बेच दिया, तब उस जो 20 अंडा टूट जाता है तो उसके पास तो कुछ अंडा घट जाता है। तो वो 1 रुपये 20 पैसे जो बचा हुआ अंडा होता है उसको क्या करता है, 1 रुपया 20 पैसे बेचता है। तो बेचता है तब उसमें कहता है उस आदमी को लाभ होता है या हानि होता है वो बताने के लिए। तो आप एक बात समझिए कि 1 रुपये 144 अंडा खरीदा, तो 1 रुपये 144 अंडा खरीदा, तो यानी 1 रुपये यानी प्रतिदिन खरीदा था, प्रति मतलब 1 रुपये खरीदा कितना 144 अंडा खरीदा, 144 अंडा खरीदा। 144 अंडा जो खरीदा तब उसके रास्ते में क्या हो गया, 20 अंडा क्या हुआ टूट गया। तो 20 अंडा टूट गया तो अंडा घट के कितना रह गया आपके पास, यानी अंडे टूट गया तो रह गया कितना 124 अंडा उसके पास, 124 अंडे अंडे शेष बचा, शेष बचा। अब 124 अंडा को क्या करता है, यानी कि उसका कीमत लगा देता है, 1 रुपये खरीदा था 120 रुपये बेचता है, तो यानी कुल दाम हो जाएगा, यानी इसको कर दिए कितना 124 गुने 1 रुपया 20 पैसे वो क्या करता है बेचता है। तो 120 रुपये जब बेचेगा तो इसको गुना कीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे गुना किया 12 चौका कितना 48, 12 चौका 48, फिर 12 दूनी 24 अचार कितना 28, फिर बचा 2 और फिर 12 का 12 2 14, एक नीचे में 0 है आपके पास तो ये 0 यहाँ बैठा देता। अब कुल दाम हो गया, ये क्या हुआ कुल मूल्य हो गया, यानी कुल दाम हो गया 148 रुपया 8 पैसा यानी 80 पैसा। तो खरीदा वो था कितना में 144 अंडा, 1 रुपये के दर से खरीदा था 144 अंडा यानी 144 रुपया में। तो 144 रुपया जो अंडा खरीदा था 144 रुपया में, तो ये इसको मान लेते हैं कौन चीज सीपी है ना, ये ना सीपी हुआ। तो अब कहता है कि 144 में खरीदा 148 उसको यानी कि 1 रुपये 20 पैसे बेचने से क्या हुआ, मतलब टोटल दाम हुआ। तो लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, यानी 148 रुपया 80 पैसा टोटल वो कमाया, खरीदा कितना में था 144 में, तो लाभ कितना हुआ 4 रुपया 80 पैसा। ये 4 रुपया 80 पैसा जो लाभ हुआ वो कितने पर लाभ हुआ, ये पर ना, ये पूरा कीमत इतना लगाया था ना, तो इतना लगाया था उस क्या करेंगे 144 से भाग देंगे। 144 क्या कर रहा है परसेंट, लाभ परसेंट, तो लाभ हुआ था लाभ परसेंट, तो लाभ गुने कितना 100। तो आप करेंगे इसको क्या करेंगे, जीरो यहाँ से घटा करके क्या करिए देखो 0 बिठाइए यहाँ। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 16 के पारा पर 16 तिया 48 और 16 नमा 144, फिर 3 के पारा 3 तिया 9 हुआ, 3 के पारा 3 बार। अब आपके पास बच गया कौन चीज, यानी आपके पास बच गया यानी ऊपर में 10 और बट्टा में 3, तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.1/3, कौन चीज यानी क्या लाभ हुआ, ये क्या हुआ यानी लाभ हुआ, यानी लाभ हुआ कितना 3.1/3% आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर कितना हुआ 1 हो गया। तो इस तरह से आराम से आप सवाल बना सकते हैं।